सो वेलकम बैक गाइज। पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑरा ट्रायो वर्सेस लाइट ट्रायो। ये दोनों ही ट्रायो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इन दोनों में कभी बैटल हो गई तो कौन सा ट्रायो जीतेगा इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसके दो रूल्स होंगे, 1-on-1 और सिमल्टीमस। सिमल्टीमस में कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन मायने नहीं करेंगे। पूरी की पूरी ऑरा ट्रियो चाहे तो पूरी लाइट ट्रियो पर हमला कर सकती है और लाइट ट्रियो भी ऐसा ही करेंगे। तो फिर गाइज बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑरा ट्रियो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ज़ाइगार्ड, फिर जर्नियस, फिर यूवेल्टल। और लाइट ट्रियो में सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है नेक्रोज़मा, फिर लुनाला, फिर सोलगैलियो। तो गाइस इस तरीके से पहली बैटल आएगी सोलगैलियो वर्सेस यूवेल्टल। दोनों ही अपने अपने ट्रियो के सबसे कमज़ोर में। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं यूवेल्टल की। तो यूवेल्टल बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। अगर आपने कोकून ऑफ डिस्ट्रक्शन मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ये चाहे तो पूरे दुनिया की लाइफ सोर्स अब्जॉर्ब कर सकता है और सब मर जाएंगे और ये ज़िंदा रहेगा उस वक्त। और ये दुनिया का सबसे डेंजरस और एविल पोकेमॉन है और इसकी टाइपिंग है फ्लाइंग और डार्क टाइप। ये बहुत ही अच्छी टाइपिंग है और इसके पास बहुत सारे डेमोस्टेटिक मूव्स है जैसे कि डार्क पल्स, हाइपर बीम, शेडो बॉल। और इसके पास है दुनिया का सबसे खतरनाक मूव जिसका नाम है लाइवियन विंग, जो कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है जो कि 1 हिट KO है। और अब बात करते हैं लाइट ट्रियो के मेंबर सोलगैलियो की। ये लाइट ट्रियो का सबसे कमज़ोर मेंबर है और अगर हम बात करें इसकी टाइपिंग की बात करें तो वो है स्टील और साइकिक। और इसके पास खुद का एक सिग्नेचर मूव है जिसका नाम है सन स्टील स्ट्राइक। और इसकी ताकत आपने अगर एनिमे में देखी होगी तो आपको पता होगा कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है ये। और इसने नेक्रोज़मा को भी बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर दी थी। माना कि ये बहुत बुरी तरीके से पिट गया था, लेकिन नेक्रोज़मा काफ़ी ओवर पावर पोकेमॉन है जिसके सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन सा है। लेकिन अगर मैं इस बैटल का सीधा सा आंसर दूँ तो इस बैटल का क्लियरली विनर होगा यूवेल्टल, क्योंकि यूवेल्टल के पास बहुत सारी इविल पावर्स है और यूवेल्टल के पास खुद का जो ऑब्लिवियस विंग अटैक है वो इसे सोलगैलियो को पत्थर में बदल सकता है। और इसकी एनिमे में पावर सोलगैलियो से बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। और इसका जो ऑब्लिवियस विंग है जो कि 1 हिट KO है, इसलिए वो एक ही बार लगेगा और सोलगैलियो वहीं पे ढेर हो जाएगा पत्थर में बदल के। इसलिए ऑरा ट्रियो अपना पहला पॉइंट स्कोर करते हैं यूवेल्टल की वजह से। तो फिर इसी हिसाब से अगर जो नेक्स्ट बैटल आती है वो है जर्नियस वर्सेस लुनाला। दोनों ही अपने अपने ट्रियो के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, हमने में देखा है। और ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है कि मैं बता नहीं सकता। पहले बात करते हैं लुनाला की। लुनाला जो कि अपने ट्रियो का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और इसने नेक्रोज़मा को बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर दी थी। और इसका जो स्पेशल एबिलिटी मुझे लगता है वो है यहाँ से गायब होकर वहाँ से मार देता है। बात करें इसकी टाइपिंग की तो घोस्ट और साइकिक है ये, जो कि बहुत अच्छी टाइपिंग है क्योंकि साइकिक और घोस्ट दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं, पर ये तो दोनों ही टाइप है। और अगर बात करें जर्नियस की तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसने यूवेल्टल को हरासा दिया था कोकून ऑफ डिस्ट्रक्शन मूवी में और ये बहुत बार अपीयर हुआ है एनिमे में। और इसकी पावर बहुत ज़्यादा एक गॉड लाइक पावर से दिखाई गई है जिसे यूवेल्टल पत्थर में बदलता है उसे जर्नियस ठीक कर सकता है वापस अपने जियोमेंसी मूव से, जो कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। और फेरी टाइप का सबसे खतरनाक मूव इसी के पास है जो है जियोमेंसी। अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पर सीधी सीधी विक्ट्री जाएगी लुनाला को, क्योंकि लुनाला की हमें जर्नियस से ज़्यादा एनिमे पावर दिखाई गई है जिसकी वजह से लुनाला को हम यहाँ पर विक्ट्री देते हैं। और इसी हिसाब से जो अगली बैटल आती है वो है ज़ाइगार्ड वर्सेस नेक्रोज़मा। ये बैटल ऐसी होगी ये पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। और दोनों ही पोकेमॉन अपने ट्रायो और रीजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और जहाँ नेक्रोज़मा अलोला का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, उसने लुनाला और सोलगैलियो को अकेले हरा दिया था। और इसके पास खुद का एक अलग फॉर्म जी मूव भी है जिसका नाम है लाइट डेड बर्न 10 का है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जी मूव है। और इसके डैमेज की बात करें तो ये है 355। और नेक्रोज़मा की हमें अनबीटेबल पावर दिखाई गई है एनिमे में। आज तक हमें कभी एनिमे में नेक्रोज़मा हारते हुए नहीं दिखाए। और इसने लुनाला और सोलगैलियो की ऐसी धुलाई की थी कि अगली बार लुनाला और सोलगैलियो इससे टक्कर लेने की सोचेंगे भी। और नेक्रोज़मा के पास उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है जिसका नाम है प्रिज्मेटिक लेज़र, जो कि अपने वो पूरी बॉडी से फायर कर सकता है। और अब ज़ाइगार्ड की बात करें तो ज़ाइगार्ड ये एक फ़ैन फेवरेट पोकेमॉन है। इसे हमने कालोस के 38 से 45 एपिसोड्स में देखा है जिसमें ये एक ट्री लाइट क्रिएचर को हराता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसके सामने पूरे कालोस ने घुटने टेक दिए थे उसको इसने 1.5 मिनट के कम समय में हरा दिया। और ये इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है कि इसकी मदद से ही ट्री लाइट क्रिएचर बना था और इसने
अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव कोरन फोर्सर से उस ट्री लाइट क्रिएचर को ऐसी की तैसी कर दी थी। और इसकी टाइपिंग की बात करें तो है ड्रैगन और ग्राउंड टाइप, जो कि बहुत अच्छी टाइपिंग है। और ये इकलौता पोकेमॉन है इसके पास चार सिग्नेचर मूव है, जो कि है लेंस वाथ, 1000 एरोस, 1000 वाइब्स और इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव कोरन फोर्सर। कोरन फोर्सर की बात करें तो वो एक ड्रैगन टाइप में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है। और अब हम इनको दोनों को कंपेयर करते हैं, नेक्रोज़मा और ज़ाइगार्ड। तो इन दोनों की पावर हमें एनिमे में लगभग बराबर दिखाई गई है, पर मेरा सीधा सा आंसर होगा ज़ाइगार्ड कंप्लीट फॉर्म, क्योंकि इसने एक ट्री लाइट क्रिएचर को हराया है जिसके सामने लुनाला और सोलगैलियो एक मच्छर बराबर भी नहीं थे। वो दोनों अगर साथ में आते तो इस ट्री लाइट क्रिएचर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और ना ही नेक्रोज़मा कुछ बिगाड़ पाता इस ट्री लाइट क्रिएचर का, क्योंकि जितने ट्रेनर्स आज तक ट्री लाइट क्रिएचर को रोकने आए उतने आज तक कभी भी नहीं आए। तो फिर यूवेल्टल और ज़ाइगार्ड के कारण यहाँ पे ऑरा ट्रियो लाइट ट्रियो से जीत जाएगा, और लाइट ट्रियो हार चुका है और ऑरा ट्रियो जीत चुका है 1-on-1 मैच। और सिमल्टीमस की बात करें तो उसमें सिर्फ नेक्रोज़मा को फॉर्म दिया जाएगा और किसी पोकेमॉन के पास अलग से फॉर्म नहीं है। और सिमल्टीमस में पूरी की पूरी टीम एक दूसरे से लड़ने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगर हम बात करें नेक्रोज़मा की एक अलग से फॉर्म की, तो वो है अल्ट्रा नेक्रोज़मा। अल्ट्रा नेक्रोज़मा के अपने पहले अपीयरेंस में गॉड लाइक पावर हमें दिखा दी गई थी, और इसके पास लाइट का पूरा कंट्रोल है। और अगर अल्ट्रा नेक्रोज़मा ज़ाइगार्ड से 100% से लड़े तो फिर यहाँ पर सीधा सा आंसर रहेगा अल्ट्रा नेक्रोज़मा को 1 मिनट भी नहीं लगेगा ज़ाइगार्ड कंप्लीट फॉर्म को हराने में, क्योंकि अल्ट्रा नेक्रोज़मा एक गॉड है और गॉड के पावर्स मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रा नेक्रोज़मा चाहे तो वो पूरी की पूरी ऑरा ट्रियो को अकेले हरा सकता है, जिसमें जर्नियस, ज़ाइगार्ड और यूवेल्टल जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, पर वो अल्ट्रा नेक्रोज़मा के सामने कुछ भी नहीं है, चाहे वो एक साथ आए या फिर अलग अलग। तो फिर गाइज़ आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।